प्रिय दर्शकों, इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म पर संकट आया है, ईश्वर ने अवतार लिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अवतार की अर्धांगिनी, जिन्हें संसार की सबसे पवित्र नारी माना जाता है, उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या था? माता सीता, जिन्हें राजा जनक ने मिट्टी से पाया, जिन्हें साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना गया, आखिर उनके गर्भ धारण की सच्चाई क्या थी? आज का ये वीडियो आपकी सोच बदल देगा। क्या माता सीता का गर्भवती होना एक सामान्य मानवीय घटना थी, या इसके पीछे कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जिसने सृष्टि के नियमों को ही बदल दिया? क्या भगवान राम के बिना सीता माता गर्भवती हो सकती थीं? आज हम वाल्मीकि रामायण से लेकर लोक कथाओं के उन पन्नों को पलटेंगे जो अब तक बंद थे। कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान अक्सर भ्रम पैदा करता है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें पहले सूरजपुर की उस विधवा स्त्री कल्याणी की कथा को गहराई से समझना होगा। कल्याणी, जो मात्र 25-30 वर्ष की आयु में एकाकी जीवन जी रही थी, समाज उसे कलंक समझता था, क्योंकि वो सुंदर थी और अकेली थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक अजीब बंदर से हुई। वो बंदर साधारण नहीं था, उसकी आंखों में एक मनुष्य जैसी करुणा थी। वो कल्याणी की मदद करता, उसके लिए फल लाता और रात भर उसकी कुटिया के बाहर पहरा देता। धीरे धीरे कल्याणी को उस मूक प्राणी में अपना परिवार दिखने लगा। एक मूसलाधार बारिश की रात, जब कल्याणी भयभीत थी, उस बंदर ने उसे सांत्वना दी। उस रात कल्याणी को एक ऐसी दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ समय बाद जब कल्याणी के गर्भवती होने की खबर गांव में फैली तो कोहराम मच गया। पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने चिल्लाकर पूछा, किसका पाप है ये? कल्याणी ने साहस से उत्तर दिया, ये पाप नहीं, एक अनुभव है। जब उसने बंदर की बात की तो सब हंस पड़े, लेकिन तभी एक सिद्ध महात्मा प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वो बंदर असल में एक श्रापित ऋषि पुत्र था, जिसे केवल एक निष्काम प्रेम ही मुक्त कर सकता था। कल्याणी का प्रेम इतना पवित्र था कि उस दिव्य आत्मा ने कल्याणी की कोख को चुना ताकि एक महान शक्ति का जन्म हो सके। अब लौटते हैं त्रेता युग की मुख्य कथा पर। रावण के वध के बाद जब माता सीता अयोध्या आईं, तो अग्नि परीक्षा ने उनकी शुद्धता सिद्ध कर दी थी। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य में लोक लाज का स्थान ऊंचा था। एक साधारण धोबी के तंज ने पूरे साम्राज्य की मर्यादा को संकट में डाल दिया। राम ने भारी मन से अपनी प्राण प्रिय सीता का त्याग किया। उस समय सीता माता गर्भवती थीं। लक्ष्मण उन्हें घने जंगलों में छोड़ आए। सोचिए, जिस नारी का जन्म भूमि से हुआ, जिसने स्वर्ण लंका में रहकर भी अपने सतीत्व को आंच नहीं आने दी, वो आज दर दर भटकने को मजबूर थी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, सीता माता गर्भवती कैसे हुई? कुछ शास्त्रों और विद्वानों का मत है कि ये कोई साधारण शारीरिक प्रक्रिया नहीं थी। रामायण के कई गुप्त प्रसंग बताते हैं कि माता सीता का गर्भ राम के तेज का परिणाम था। एक, वायु मार्ग से तेज का संचार। कहा जाता है कि भगवान राम ने अपनी साधना और संकल्प शक्ति से अपने अंश को वायुदेव के माध्यम से माता सीता तक पहुंचाया था। ये ठीक वैसा ही था जैसे माता अंजनी ने भगवान शिव के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया था। 2, संकल्प शक्ति। सीता माता स्वयं पराशक्ति थीं। उन्होंने लंका में रहते हुए भी मानसिक रूप से श्री राम का सानिध्य कभी नहीं छोड़ा था। आध्यात्मिक स्तर पर लव और कुश का जन्म श्री राम की इच्छा शक्ति और सीता माता की सहन शक्ति का मिलन था। 3, महर्षि वाल्मीकि की साक्षी। जब वाल्मीकि आश्रम में लव और कुश का जन्म हुआ तो उनकी आभा सूर्य के समान थी। ऋषि वाल्मीकि जानते थे कि ये बालक साधारण नहीं है, बल्कि ये साक्षात विष्णु के अंश और लक्ष्मी की कोख का चमत्कार है। कल्याणी की कथा की तरह ही सीता माता के गर्भ पर भी नकारात्मक शक्तियों का साया था। लोक कथाओं के अनुसार जब सीता माता वन में अकेली थीं, तब असुरों ने उन्हें क्षति पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे कल्याणी की रक्षा उस दिव्य वानर ने की थी, वैसे ही माता सीता की रक्षा के लिए साक्षात हनुमान जी और ऋषि शक्तियों का पहरा था। महिषासुर जैसे राक्षसी प्रवृत्तियों के तत्वों ने जब जब सत्य को मिटाने की कोशिश की, तब तब एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। लव और कुश का जन्म केवल एक उत्तराधिकारी का जन्म नहीं था, बल्कि अधर्म के खिलाफ एक नई सेना तैयार करना था। समय बीता, लव और कुश बड़े हुए,
उन्होंने वो कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर सके। उन्होंने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया। जब हनुमान, लक्ष्मण और अंत में स्वयं श्री राम युद्ध भूमि में आए, तब उन्हें एहसास हुआ कि ये बालक कोई और नहीं, उनके अपने ही प्रतिरूप है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए माता सीता ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की, हे माँ, अगर मैं मन, वचन और कर्म से पवित्र हूँ तो मुझे अपनी गोद में वापस ले लो। धरती फटी और माता सीता उसमें समा गईं। प्रिय दर्शकों, माता सीता की ये कहानी हमें बताती है कि चमत्कार केवल कहानियों में नहीं होते, वे अटूट विश्वास में होते हैं। सीता का गर्भधारण संशय का विषय नहीं, बल्कि श्रद्धा का विषय है। ये सिद्ध करता है कि एक पतिव्रता नारी की शक्ति ब्रह्मांड के नियमों को भी बदल सकती है। यदि आपको ये विस्तृत और रहस्यमयी गाथा पसंद आई तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जो धर्म की गहराई को समझना चाहते हैं। हमारे चैनल गुजराती सनातन कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। जाते जाते कमेंट सेक्शन में अपनी श्रद्धा प्रकट करें और लिखें, जय श्री राम, जय माता जानकी।